पहले तो चीन ने भारत के ऊपर धौंस जमाने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहा। फिर चीन ने भारत को युद्ध की धमकी दी, लेकिन सीमा पर युद्ध की धमकी देना चीन को व्यापार के क्षेत्र में भारी पड़ गया। चीन की परेशानी यह है कि वह दादागिरी भी करना चाहता है और व्यापार भी करना चाहता है, लेकिन इस बार भारत ने चीन को बहुत ही बुरी तरह से नकार दिया है। चीन ने सोचा भी नहीं था कि इस बार भारत के साथ दादागिरी दिखाना चीन को इतना भारी पड़ जाएगा कि चीन के बहिष्कार की मुहिम भारत के लिए सबसे बड़ा और सबसे जरूरी मुद्दा बन जाएगा। अब ऐसे में जब भारत के आगे इस बार चीन की सारी चालबाजी नाकाम हो गई, तो चीन ने एक और चालबाजी करते हुए भारत को मनाने की कोशिश की है। दरअसल कोरोना काल में भारत ने सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए अब तक वैश्विक बाजार में तकरीबन 48 लाख टन चीनी का निर्यात कर चुका है और 52 लाख टन चीनी के निर्यात का सौदा भी कर चुका है, जो कि भारत के लिए चीनी निर्यात का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। लेकिन चीन ने भारत के रिकॉर्ड को और भी बड़ा बनाने के लिए और भारत को खुश करने के लिए चीन ने भी भारत से 3 लाख टन चीनी खरीदने का फैसला किया है। हालांकि चीन मुख्य रूप से ब्राजील से चीनी खरीदता है, लेकिन इस बार चीन ने भारत से चीनी खरीदने का फैसला किया है और चीन के इस फैसले के पीछे सबसे बड़ी वजह है कि चीन भारत को फिर से चीन के साथ व्यापार सामान्य करने के लिए मनाना चाहता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि चीनी चीन की आवश्यकता है और अभी तक चीन की इस आवश्यकता को ब्राजील पूरा करता आया है। लेकिन इस बार चीन ने ब्राजील से चीनी खरीदने के बजाय तनाव के माहौल के बीच में भी भारत से चीनी खरीदने का फैसला किया है, क्योंकि चीन के इस फैसले से ब्राजील के साथ कोई बड़ा व्यापारिक नुकसान नहीं होगा। लेकिन चीन इस कोशिश में है कि वह भारत को फिर से मना लेगा और चीन की इस कोशिश से साफ जाहिर होता है कि चीन के लिए भारत का बाजार और भारत का व्यापार कितना जरूरी है। अब ऐसे में भले ही चीन के विनिर्माण केंद्रों के पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, लेकिन दुनिया ने चीनी सामान खरीदना और चीन के विनिर्माण केंद्रों को कॉन्ट्रैक्ट देना बंद कर दिया तो चीन के कारखानों में ताला लगने में देर नहीं लगेगी।